नमस्कार दोस्तों एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि रोबोट की संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, जितनी उनकी आबादी बढ़ेगी, उतनी ही नौकरियां थोड़ी सी कम हो जाएंगी। बेरोज़गारी भी साथ साथ थोड़ी सी बढ़ सकती है। ये एक आशंका सामान्य रूप से व्यक्त की जा रही है, जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। रोबोट की तैयारी में भी मैन पावर चाहिए, और यदि कोई मेधावी लोग हैं तो वो इसकी रोबोट की तैयारी में, रोबोट के जो फंक्शनिंग है, रोबोट की जो कार्य विधि है, उसमें अपना योगदान देने के लिए वे लोग अपना श्रम जो है और अपनी जो शक्तियां हैं, मेधा की शक्तियां, बुद्धि की शक्तियां, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया जाना चाहिए कि रोबोट बढ़े तो रोज़गार की संभावनाएं भी धीरे धीरे धूमिल पड़नी शुरू हो जाएंगी। ये आशंका निर्मूल बताते हैं विशेषज्ञ। लेकिन यह है कि अब सबसे बड़ी बात यह है कि रोबोट पिछले 10 साल में इनकी संख्या देखें मित्रों, तो इनकी संख्या जो है वो 25 लाख से भी बढ़ गई है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इसकी कीमत जो है वो 2.5 गुना घट गई है। ये भी एक उपलब्धि है। कीमत इसलिए घटी है कि एक खाका या एक चित्र या एक डिज़ाइन जब तैयार हो जाता है तो उसके बाद उसमें जो फीडिंग करनी है, उसमें जो सूचनाओं का संकलन देना है, उसमें जो भी प्रोग्राम जो हैं वो भरे जाने हैं, सिर्फ वही जो है मुख्य रूप से उनकी भूमिका होगी। बाकी रोबोट का तो डिज़ाइन एक ही बनेगा। तो इस प्रकार से ये डिज़ाइनिंग जो है ये जब तय हो जाती है तो उसके बाद ये होता है कि संख्या रोबोट की बढ़ जाती है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का जो खर्च है वो घट जाता है। और ये अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2.5 गुना तक ये कीमतें घट गई हैं। बिक्री में ज़रूर 24% का उछाल, रोबोट की बिक्री में 24% का उछाल जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। ये बहुत बड़ा है। और संख्या जो है वो 2011 में रोबोट की 10 लाख थी, और अब 2021 के बाद के जो आंकड़े वो ये बताते हैं कि ये 35 लाख से भी आगे संख्या बढ़ चुकी है। अर्थात 35 लाख रोबोट ने हमारा काम करना आरंभ कर दिया है। और इसमें सबसे बड़ी जो रोबोट बनाने वाली कंपनी है वो जापानी कंपनी है, जिसका नाम है फानुक, FANUC भी कहते हैं इसको। तो ये फानुक जो कंपनी है ये रोबोट बनाने का ज़्यादातर काम इसी के पास है, और ये धड़ाधड़ इस निर्माण कार्य को बढ़ाती जा रही है। उसमें ये फ़ायदा है कि कॉस्ट, उत्पादन का खर्च वो दिन ब दिन घटता जा रहा है, लेकिन मांग बढ़ती जा रही है, इसलिए उन कंपनियों को कोई घाटा नहीं होता, निर्माता कंपनियों को। तो ये एक दिलचस्प चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में ढेरों बदलाव लाने जा रही हैं। आने वाले वक्त में रोबोट जो है वो रिसेप्शनिस्ट की भूमिका भी अदा करेगा, और अब तो ये है कि उसमें बहुत सारी रूमानियत भर दी गई है, हाव भाव, बहुत कुछ ऐसा चेंज कर दिया गया है कि इंसान की ज़िंदगी की जो भी संवेदनाएं हैं उनको बिल्कुल उभारा जा सके सहज रूप में। ये उनकी विशेषता है मित्रों। तो ये दोस्तों ये मान के चलिए कि जो जो बदलाव आ रहे हैं उनसे निराश नहीं होना चाहिए। ये एक रास्ते नए खुलते हैं, प्रगति के, विकास के रास्ते नए खुलते हैं, और हमें अपनी नई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जो बातें हमारे सामने आ रही हैं उसकी रोशनी में आप ये समझ के चलिए कि आपकी ज़िंदगी आने वाले 10 वर्षों में क्या हो जाएगी। तो ये बहुत ढेरों उपलब्धियां हैं मित्रों हमारे खाते में, मानवता के खाते में दर्ज हो रही हैं। इनका स्वागत किया जाना चाहिए। धन्यवाद।